सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो हम अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के टाइम पे करते हैं या एफर्मेशंस बोलते समय करते हैं या जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अपना रहे हैं उसे करते हुए जब ये मिस्टेक्स आप करते हैं तो वो आपके सारे एफर्ट्स को ज़ीरो कर देती है और आप कभी भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। मैंने इस लॉ ऑफ अजम्पशन को पिछले 1 साल से स्टडी किया है, प्रैक्टिस किया है और एक हद तक मास्टर भी किया है। अम, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं एंड जो मैंने भी की इन स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी टू गेट द थिंग्स दैट आई डिजायर। बट उससे पहले आप सबको मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा एंड वो क्वेश्चन है, अगर मैं आपको भी कहूँ कि आप 10 रुपये मैनिफेस्ट करके दिखाओ, 10 रुपीज मैनिफेस्ट करके दिखाओ, ठीक है, तो आपका क्या जवाब होगा? आंसर मी। हाउ विल यू रिएक्ट राइट नाउ अगर मैं आपको चैलेंज करूं कि आप 10 रुपये मुझे मैनिफेस्ट करके दिखाओ? तो आप में से 99% लोग जो होंगे वो बोलेंगे यार ये तो बहुत ईजी है, अभी मैं अपने रूम से बाहर निकलूंगा तो मुझे 10 रुपये कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, अरे कहीं पड़े होंगे कोई दे देगा या कैसे भी मेरे पास 10 रुपये आ जाएंगे, बिकॉज ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है एंड मुझे ये इजीली कहीं से भी मिल सकते हैं। बट यही बात और यही चैलेंज मैं आपको 10 रुपये की जगह 10 लाख रुपए के लिए कहूँ तो आप सबका क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आई चैलेंज यू कि आप मुझे मैनिफेस्ट करके दिखाओ 10 लाख रुपए अभी के अभी, आपको पता है कि अगर 10 रुपये हैं तो मुझे अगले 5 मिनट में 10 रुपये कहीं से भी मिल सकते हैं, बिकॉज वो बहुत छोटा अमाउंट है और कोई भी उसे इतना सीरियसली नहीं लेगा। कोई भी 5 रुपये दे सकता है या कहीं से भी 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ मुझे मिल सकते हैं। बट यही बात अगर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए के लिए बोलूँ तो तुम लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आंसर मी। स्टार्टिंग में कुछ लोगों का तो यही रिएक्शन होगा, 10 लाख रुपए, अरे नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? अरे नहीं यार, इतने सारे पैसों के लिए तो बहुत सारी मेहनत लगती है, कौन देगा मुझे इतने सारे पैसे? और फ्री में पैसे लेके आधे लोगों को तो उनका गिल्ट ही खा जाएगा कि यार ये पैसे मैंने मेहनत से नहीं कमाए, ये हराम की कमाई है, या मेरे को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए अगर तुम्हें कहीं से मिल भी जाए तो। उससे भी ऊपर के कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा जो है इंसान को पागल कर देता है। फिर अब ये देखो, दिमाग तुम्हारा चलना स्टार्ट हो गया, तुम उस पॉइंट तक इस चीज को नेगेटिवली सोचोगे कि तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी। तुम उस पॉइंट तक इस चीज को सोचते जाओगे जब तक तुम्हारी हिम्मत ना टूट जाए कि तुमने इतना बड़ा अमाउंट मैनिफेस्ट करने की सोचा भी कैसे। अब माइंड देखो अपना, ठीक है, 10 रुपये इज इक्वल्स टू ईजी, है ना, 10 लाख इज इक्वल्स टू डिफिकल्ट, राइट? 10 रुपये इज इक्वल्स टू ईजी, 10 लाख इज इक्वल्स टू डिफिकल्ट। अब मुझे ये बताओ कि 10 रुपये के पीछे इजी किसने जोड़ा और 10 लाख रुपए के पीछे डिफिकल्ट किसने जोड़ा? ऐसी कोई किताब है जहां पे बोला गया है या लिखा गया है कि 10 रुपये जो हैं वो मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है और 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट? कोई ऐसी बुक है, कोई यूनिवर्सल रूल है कि आप 10 रुपये इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं और 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ऐसा कोई रूल है? या ऐसा भी कोई रूल है कि आप सिर्फ गधों की तरह मेहनत करोगे तभी आपको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा? टेल मी इफ देयर इज एनी रूल लाइक दिस। ये जो इजी और डिफिकल्ट हमने 10 रुपये और 10 लाख रुपए के साथ जोड़ा है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं है। मेरा मतलब है कि ये सच नहीं है, ये हमारी सोच है, ये हमारे बिलीव्स हैं जो बचपन से हमारे अंदर बढ़ते चले गए। जैसे हमने आसपास अपने आसपास किसी को बोलते हुए सुना कि ये इतना बड़ा अमाउंट है इसलिए इसको पाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सीड, वो बात हमारे अंदर प्लांट हो गई और वो हमारे बचपन के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो बढ़ती गई और हमारे बिलीफ में बनती गई। तो अभी अगर हमें कोई भी कहेगा ना कि आप 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर सकते हो तो आप बोलोगे यार क्या बेवकूफ़ आदमी है ये, क्या पागल है ये, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, ये सब बकवासबाजी है, ये वेला बनती है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं।
और लिटरली हम ना मानते हैं इस चीज को कि ये बेवकूफी है। स्टार्टिंग में जब मैंने लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पढ़ा तो मेरे को ना सच में ऐसा लगा कि यार ये बेवकूफ बना रहे हैं, इनको सिर्फ बुक्स बेचनी होती हैं, ये पागल बना रहे हैं सीरियसली। बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में मैं क्लियर नहीं थी और वो लेसन्स मुझे बार बार रिपीट करने पड़े। जब तुम्हें क्लैरिटी आती है ना कि तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम्हें ना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज assume दैट इज ऑलरेडी योर्स, दैट्स इट। और जो हम ये अहमियत कम पैसों को और ज्यादा पैसों को दे रहे हैं ना, ये हमारे बचपन में हमारा जो ब्रेन चीजें सबकॉन्शियसली अब्जॉर्ब करता है अपने आसपास, राइट? जैसे कि हमारे पेरेंट्स वो पैसों को लेके कैसी सोच रखते थे, या हमारे आसपास सराउंडिंग्स में रहने वाले लोग जिनके साथ हम बड़े हुए, उनकी सोच पैसे को लेके कैसी थी, वही सोच हम में भी डेवलप होती है और वही बिलीव्स हमारे भी होते हैं कि अगर हमें एक स्पेसिफिक चीज चाहिए उसके लिए हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। ओके, अब इसमें इंस्पायर्ड एक्शन को साइड पे रख दो, डेस्परेट एक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, जो हम एक्शंस डेस्परेशन की वजह से करते हैं कि यार हमें काश हमें ये चीज मिल जाए, चल एक बार ट्राई करके देखते हैं। डेस्परेशन में जो आप एक्शंस लेते हैं, यहाँ पे उन एक्शंस की बात की जा रही है। तो जब हमारा ब्रेन उन बिलीव्स को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ऑब्वियसली वो हमारे बिलीव्स हैं तो हमने उनको पूरी तरह माना है, ठीक है, पूरी तरह हमने उन्हें एक्सेप्ट किया है कि ये चीज सच है और ऐसा ही होता है। तो जब हम एफर्मेशन बोलते हैं आई हैव 10 रुपीज, ठीक है, मैंने आप सबको यही चीज सिखाई है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप एफर्मेशंस बनाओ, अपनी पर्सनल एफर्मेशंस बनाओ और उन्हें ऐसे बोलो कि वो प्रेजेंट टेंस में अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपको 10 रुपए चाहिए तो आप बोलोगे आई हैव 10 रुपीज, ठीक है। तो आप सबकॉन्शियसली या इसके पीछे और कोई नेगेटिव थॉट नहीं सोचते, आप सिर्फ इतना बोलते हो आई हैव 10 रुपीज। एंड अगर आप ज्यादा से ज्यादा उसके अलावा कुछ इसको बोलते हुए सोचते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं हाँ यार इजिली हो जाएगा, आई हैव 10 रुपीज, हाँ हो जाएगा। मतलब एक सबकॉन्शियस, एक पीछे एक थॉट चल रहा होता है। एक तो आप कॉन्शियसली बोल रहे हैं ना, और एक थॉट आपके बैक ऑफ द ब्रेन में चलता है। तो ये वो थॉट होता है कि हाँ यार हो जाएगा इजीली। लेकिन यही एफर्मेशन जब हम 10 लाख रुपीज के लिए बोलते हैं, लाइक आई हैव 10 लाख रुपीज राइट नाउ, तो अब इसके साथ साथ आपके दिमाग में ना 10 और चीजें चल रही होती हैं। इसका मतलब है कि हम अंदर ही अंदर बोलते तो बहुत ठीक है कि हाँ आई हैव 10 लाख रुपीज, बड़े अच्छे से बोल देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है, हमने इस चीज को माना नहीं होता कि हमें ये चीज मिल सकती है। हम अपने आप को अनईजी फील करवाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। कैसे? अरे यार 10 लाख रुपए अभी कहाँ है मेरे पास, कहाँ से आएंगे, कौन देगा, अरे इतने पैसे कोई भी दे सकता है क्या, ये मजाक है यार, ये तो बेवकूफी बनाने वाली बात हुई। हम एक एफर्मेशन के साथ 10-20 नेगेटिव एफर्मेशन सोचते हैं और फिर हम बोलते हैं कि यार हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यार तुम अंदर से ये चीज बिलीव ही नहीं करते। तुम्हें बिलीव करने की भी जरूरत नहीं है, बट तुम एक पॉजिटिव थॉट के साथ 20 नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, तो तुम्हारी एफर्मेशंस कैसे काम करेंगी? क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? अभी भी अगर मैं तुम्हें, अगर यहाँ पे कुछ लेडीज हो जो मंथली इनकम के लिए, मेरे को पता नहीं कोई कमेंट आया था कि आई वांट टू मैनिफेस्ट सर्टेन अमाउंट फॉर मंथली इनकम। अब वो लेडीज जो हैं, सपोज अगर वो बोलती हैं कि आई हैव अ मंथली इनकम ऑफ 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, बट उसके साथ साथ वो डेस्परेटली एक्ट करती हैं, डेस्परेटली सोचती हैं कि यार 30,000 कैसे आएगा, यार उसके लिए तो 9 to 9 जॉब करना पड़ेगा, 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे हाथ पैर ही मारने पड़ेंगे। जब वो डेस्परेटली एक्ट करेंगी तो कैसे होगा? नहीं होगा। डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत लो रहती है और सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, वो लिटरली मैच नहीं करती डेस्परेशन के साथ। तो तुम्हें कैसे मिल सकती है तुम्हारी मैनिफेस्टेशन? नहीं मिल सकती। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि ईशा तुम बोल तो एकदम सही रही हो,
कि जो भी एफर्मेशंस हम बोलते हैं उसके साथ तुम नेगेटिव 20 थॉट्स सोचते हो, इसलिए तुम्हारी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। लेकिन अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, वेरी सिंपल सोल्यूशन। आपको एक चीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस एज एन, जैसे आप हर रोज सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, कोई थॉट्स होता है दिमाग में कि ब्रश करते करते आप ब्रशिंग के बारे में सोचते हो? नहीं। क्या जब आप खाना खाते हो, आप खाने के बारे में सोचते हो? नहीं, आप सिर्फ खाते हो। आप पानी पीते हो, पानी के बारे में सोचते हो? नहीं। आप जब चल रहे होते हो, क्या आपको ये सोच होती है कि आपने अपने कदम जो है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने हैं? क्या जब आप अपने बालों में हाथ घुमाते हो तो क्या आप ये सोचते हो कि मेरे हाथों को मैं कैसे घुमाऊं? नहीं, आप सिर्फ एक नेचुरल एक्ट कर देते हो, है ना? आप सोचते नहीं हो उसके बारे में, आप सिर्फ कर देते हो। या ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो आप हर रोज अपनी रूटीन में करते हो। जब आप नहाते हो, क्या आप नहाने के बारे में सोचते हो? नहीं। वैसे ही आपने एफर्मेशंस को यूज करना है, आपने इस प्रैक्टिस को मास्टर करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, आपको क्या करना है मैं आपको क्लियर कट भी बताती हूँ। जब कभी भी आप एफर्मेशंस बोलो, आपने उसके साथ जो 20 अदर थॉट्स आप सोचते हो, आपने वो नहीं सोचने। अगर आप एक लाइन बोल रहे हो, सपोज, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ 10 लाख रुपीज। अगर आप एक लाइन बोल रहे हो, आई हैव 10 लाख रुपीज, अब इसके साथ जो आपके दिमाग में 20 नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आपने उनको नहीं सोचना है। अब इसके लिए ना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत पड़ेगी, आपको एकदम प्रेजेंट में आना पड़ेगा। ना आपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना आपने पास्ट के बारे में सोचना है। मतलब आपने ये भी नहीं सोचना है कि आप उस 10 लाख रुपए से क्या क्या करोगे। अच्छा, मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं इनसे ये खर्चा करूंगा। नहीं, नहीं, आपने सिर्फ प्रेजेंटली ये अफर्म करना है, आई हैव 10 लाख रुपीज। ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है कि कैसे होगा, क्या करेंगे हम, क्या चीजें होंगी जो इतना सारा अमाउंट मेरी लाइफ में लेके आएंगी। आपने ये सब नहीं सोचना है। आपका काम ये नहीं है, आपका काम सोल्यूशन ढूंढना नहीं है कि कैसे ये चीज पॉसिबल होगी। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को पूरे प्रेजेंट माइंड के साथ बोलना। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज जो है ना, ये प्रैक्टिस जो है, इसको आप मास्टर करो, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप अभी तक अपने आप को सिर्फ इतना ट्रेन करवा पाए हो कि आपने एफर्मेशन बोली है तो आपने उसके साथ 20 नेगेटिव एफर्मेशंस बोल ली हैं। नहीं, अभी आप ये चीज प्रैक्टिस करो कि आपने जो भी टेक्निक अपनाई है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ अज्यूम किए, आप सिर्फ उस चीज को सच मान लो, बिना कुछ सोचे समझे। जो भी चीज आप चाहते हो, जैसी भी टेक्निक आपने अपनाई है, आप उसे परसिस्ट करते रहो, इस प्रैक्टिस को मास्टर करो। अब तुम्हें ना बेसिकली 3 दिन के लिए तुम भूल जाओ कि तुम्हें कुछ चाहिए। 3 दिन के लिए तुम इस चीज को प्रैक्टिस करो। सिर्फ जो चीज तुम्हें चाहिए ना, उसका एक एफर्मेशन बना लो और उसे माइंडलेसली बोलते रहो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। उससे रिलेटेड कोई भी फ्यूचर या पास्ट का थॉट तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। डू दिस एवरी डे। यू कैन ट्राई इट फॉर फर्स्ट 3 days एंड आफ्टर दैट तुम खुद देखोगे कि तुम में कितना ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट आया है। एंड हो सकता है कि इन 3 दिन में ही आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्फ वर्क जो आपने अभी तक किया है। तुम्हारा काम ये पता लगाना नहीं है कि तुम्हारी चीजें जो तुम चाहते हो वो कैसे होंगी, वो कौन करेगा, सब कुछ कैसे जुड़ेगा। लेकिन जब वो चीजें तुम्हें एक्चुअल में मिल जाएंगी ना, तब तुम रियलाइज करोगे कि वो जो इंसिडेंट्स एक 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 करके तुम्हारी लाइफ में होते गए, वो कहीं ना कहीं वो एक कड़ी के साथ जुड़ते जाएंगे और तुम्हारा एक मैप बनाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। एंड जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा, ये सारे इंसिडेंट्स जो हुए हैं ये इस तरीके से होने वाले थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दैट्स इट। प्रैक्टिस इट, मास्टर इट। एंड ये होगा कैसे? बार बार, बाय रिपीटेशन।
बार बार अपने दिमाग को करेक्ट करना। जब भी तुम नेगेटिव सोच रहे हो, अपने दिमाग को वापस पॉजिटिविटी के ट्रैक पे लेके आना, बिकॉज दिस इज ऑल मैनिफेस्टेशन इज अबाउट। ओके, मैनिफेस्टेशन इज नेवर what you want. Manifestation is never about what you want. It is what you constantly think about. Manifestation वो कभी भी नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। Manifestation है कि तुम 24 घंटे क्या सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में डोमिनेंटली कौन से थॉट्स चलते हैं, वही तुम्हारी रियलिटी बनते हैं। सो अवॉइड डूइंग दिस मिस्टेक, बिकॉज ये तुम्हारे पूरे मैनिफेस्टेशन एफर्ट्स को जीरो कर देती है। ओके, एंड प्रैक्टिस, मास्टर इट। जस्ट वन लाइन, आई हैव 1 or 10 lakh rupees. I have 10 lakh rupees. I have 10 lakh rupees. अब मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल मनी का एग्जाम्पल देके समझाया है। तुम ये हर एक चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तुम ये कार्स को अप्लाई कर सकते हो, तुम अपनी जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, तुम अपने स्पेसिफिक पर्सन पे अप्लाई कर सकते हो, तुम सोशल मीडिया इंटरनेट फेम पे अप्लाई कर सकते हो, तुम अपने एजुकेशन एंड एकेडेमिया में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। जो भी फील्ड में तुम एक्सेल करना चाहते हो, या जहाँ पे तुम्हारी डिज़ायर है कि मैं इस फील्ड में ये चीज़ करूँ, तुम हर एक कोने, हर एक चीज में इसे अप्लाई कर सकते हो। जस्ट ट्विस्ट इट, मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल नीड्स। दैट्स इट। Practice it for 3 days and come back to this video and let me know how your 3 days went and how did you grow. बिलीव मी, ये मैनिफेस्टेशन के जो मिस्टेक्स हैं आपको कोई इतने डिटेल के साथ नहीं बताएगा। आई हैव प्रैक्टिस्ड इट एंड आई नो व्हाट आर द मिस्टेक्स आई डिड। सो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें और अपनी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी पा सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।